महाराष्ट्र में भाषा के नाम पर फिर बवाल छिड़ गया है। हिंदी विरुद्ध मराठी का भाषाई विवाद अब सियासी जंग का रूप लेता जा रहा है। महाराष्ट्र सरकार ने हिंदी को तीसरी अनिवार्य भाषा क्या किया, हिंदी भाषी लोगों को निशाना बनाया जाने लगा। दरअसल मराठी के पक्ष में खड़े होकर हिंदी का विरोध करने वालों के पीछे मुंबई महानगर कॉरपोरेशन चुनाव की सियासत हो रही है। महाराष्ट्र के भाषा विवाद पर अब महाराष्ट्र के बाहर के नेता ठाकरे बंधुओं पर हमला बोल रहे हैं। देखिए भाषा विवाद पर क्यों सुलग उठाया महाराष्ट्र, हमारी इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र में इस थप्पड़ कांड ने बड़ा तूल पकड़ चुका है। मुंबई की मीरा रोड इस वक्त हिंदी बनाम मराठी की लड़ाई का केंद्र बिंदु बन गई है। इसी रोड पर राज ठाकरे की पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज खूब हंगामा किया। एमएनएस कार्यकर्ताओं की ये भीड़ और ये प्रदर्शन उस थप्पड़ कांड का ही हिस्सा है, जहां 1 जुलाई 2025 को भायंदर में थप्पड़ कांड हुआ था। गुजराती दुकानदार को एमएनएस कार्यकर्ताओं ने पीटा था, जिसके विरोध में व्यापारियों ने अगले दिन बंद का आह्वान किया था और कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन किया था। पुलिस ने इसके बाद 7 एमएनएस कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की, जिसके बाद 8 जुलाई को एमएनएस कार्यकर्ताओं ने पुलिस के एक्शन के खिलाफ मार्च निकाला। व्यापारियों के प्रदर्शन के जवाब में एमएनएस कार्यकर्ताओं ने भायंदर में रैली की। इस बीच पुलिस ने एमएनएस के कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया, क्योंकि एमएनएस के ठाणे पालघर प्रमुख अविनाश जाधव के नेतृत्व में ये कार्यकर्ता ठाणे के भायंदर में रैली कर रहे थे और इस रैली की इजाजत नहीं थी। मैंने जब पुलिस कमिश्नर से पूछा तो पुलिस कमिश्नर ने मुझे कहा कि हमने उनको रूट चेंज करने के लिए कहा था, लेकिन वो एडमंट थे कि हमको ये रूट लेना है, इसलिए पुलिस ने उसको नकारा है। यानी महाराष्ट्र में अब भाषा के नाम पर बवाल मचा हुआ है। हिंदी मराठी का भाषाई विवाद अब सियासी जंग का रंग भी ले चुका है। एक नहीं बल्कि कई ऐसे वायरल वीडियो सामने आए जिसमें मराठी नहीं आने पर एमएनएस कार्यकर्ता हिंदी भाषी लोगों को थप्पड़ मार रहे थे। अब ये मामला बीएमसी चुनावों की सियासत से जुड़कर राष्ट्रीय सुर्खियां बटोर रहा है। महाराष्ट्र के भाषा विवाद ने झारखंड के बीजेपी सांसद को बौखलाया तो उन्होंने ठाकरे बंधुओं पर तीखा हमला बोल दिया, जिसके बाद नई राजनीतिक बहस हो रही है। तो हिम्मत है तो आप हिंदी भाषी को मारते हो तो उर्दू भाषी को भी मारो। ऐसे कुछ लकड़बग्गे हैं जो यहाँ हम खुशी खुशी सब रह रहे हैं, उनके बीच में आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बड़े बॉस हो तो चलो बिहार, तुमको पटक पटक के मारेंगे। यहाँ एक भी हिंदी भाषी के ऊपर कभी हमला नहीं हुआ। मराठी समाज के लिए कौन सा काम किया इन्होंने आज तक? सिर्फ मराठी और उत्तर भारतीयों को लड़ाना। बीएमसी का चुनाव होने वाला है और ये उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे जो कर रहा है, इससे घटिया कोई काम नहीं हो सकता है। हम किसी भाषा का विरोध नहीं कर रहे हैं। महाराष्ट्र का मिजाज ऐसा है कि इस प्रकार के प्रयोग यहाँ चलेंगे नहीं। जो मराठी आदमी है वो बड़े दिल का है। महाराष्ट्र में अचानक तेज हुए हिंदी मराठी विवाद की कहानी भी जरा गौर से समझे। महाराष्ट्र सरकार ने हिंदी को तीसरी भाषा बनाने का फैसला लिया था, जिसके बाद शिवसेना, यूबीटी, एमएनएस और एनसीपी शरद पवार ने इसका विरोध किया। विपक्षी दल ने इसे मराठी अस्मिता पर हमला बताया और विरोध तेज हुए। विरोध प्रदर्शन में हिंसक घटनाएं भी होने लगी। इस बीच आरएसएस नेता भैयाजी जोशी का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि मुंबई में मराठी जरूरी नहीं है। इधर ठाकरे बंधुओं ने हिंदी को थोपने के खिलाफ जनाक्रोश को भड़काने का काम किया। 29 जून 2025 को आखिरकार सरकार ने अपना फैसला वापस लिया, जिसके बाद 5 जुलाई को उद्धव और राज ठाकरे एक साथ आए और इस दिन मराठी विजय दिवस मनाया। इस बीच राज ठाकरे ने मंच से बड़ा बयान दिया था। कहा था बेवजह किसी को मत मारो, लेकिन कोई ज्यादा नाटक करे तो कान के नीचे जड़ दो, और जब किसी को पीटो तो उसका वीडियो मत बनाओ। राज ठाकरे ने हिंसा को जायज ठहराते हुए विवाद को और बढ़ाने का काम किया है। ऐसे में अब ठाकरे बंधुओं पर बीएमसी चुनाव के लिए सस्ती राजनीति करने के आरोप लग रहे हैं। अब देखना होगा कि भाषा के नाम पर छिड़ी इस जंग में आखिर जीत किसकी होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। दरअसल बीजेपी की आंधी में ठाकरे बंधुओं की जमीन पिछले विधानसभा चुनाव में बुरी तरह हिल उठी है। ऐसे में मराठी भाषा के मामले में वोटरों को फिर से एकजुट करने की कोशिश हो रही है, मगर ये वो जाना पहचाना फार्मूला है जिसके दम पर राज और उद्धव फिर से महाराष्ट्र की राजनीति में आगे निकलना चाहते हैं। मगर इस आंदोलन का बीएमसी चुनाव में दोनों भाइयों को कितना फायदा मिलेगा देखना बाकी है। पर भाषा पर हो रहे इस बेवजह के विवाद ने महाराष्ट्र के
गैर मराठी लोगों को दुखी कर दिया है।